ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज 1.3 कम्प्लीटली सॉल्व्ड है। यहाँ पे पिछले वीडियोस में अब तक हम इसकी थ्योरीज और एक्सरसाइज 1.1 1.2 डिस्कस किए हैं। यहाँ पे पिछली बार इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको दिया गया था। यहाँ हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखिए अपने सॉल्यूशंस को मिलाइए, इसके साथ मैच कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब पहला देखिए 2 3 4 बीच में ब्लैंक है, इसमें आपको सबसेट या इज़ नॉट सबसेट भरना है सिंबल्स के फॉर्म में। 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट साइड में 2 3 4 है और राइट में क्या है 1 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाला दूसरे का सबसेट है। दूसरा अगर हम देखें तो ए बी सी, राइट में है बी सी डी। अब पहले को दूसरे के सबसेट होने के लिए पहले का हर एक एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए और ए पहले में है दूसरे में नहीं है। बी सी तो है बट ए इज़ नॉट इन द सेकेंड सेट। दिस मीन्स फर्स्ट वन इज़ नॉट द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले वाला दूसरे का सबसेट तभी होगा जब पहले का सारा एलिमेंट दूसरे में होगा। तो पहला सबसेट है, दूसरा नहीं। तीसरा, एक्स इज फॉर ऑल एक्स इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और राइट साइड में दूसरा सेट है फॉर ऑल एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो स्कूल के स्टूडेंट में सम्मिलित हैं, मतलब जो राइट साइड है वो एक लार्ज सेट है जिसमें पहले वाला भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये एक सबसेट है। फोर्थ है एक्स फॉर ऑल एक्स सर्किल इन द प्लेन, राइट साइड में है एक्स इज द सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ क्या है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले को कंटेन कर रहा है, क्योंकि दूसरे वाला पार्टिकुलर एक सेट हो गया सर्किल हो गया जिसमें रेडियस 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड में सारे सर्किल्स हैं। तो पहला वाला सबसेट ना हो कि वो सुपर सेट है, सबसेट नहीं है, तो यहाँ सबसेट की बात हो रही है। इसका मतलब फर्स्ट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ सेकेंड, तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखें अगर हम, तो फिफ्थ में लेफ्ट हैंड साइड में है फॉर ऑल एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, राइट साइड में फॉर ऑल एक्स इज़ ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब ये दोनों ही डिफरेंट सेट है, पहला ट्रायंगल का सेट है, दूसरा रेक्टेंगल का सेट है। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन देम। इसका मतलब फर्स्ट वन इज़ नॉट द सेट ऑफ सेकेंड, मीन्स फर्स्ट वन इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेकेंड। तो अब सबसेट का सिंबल यहाँ पे यूज़ होगा बीच में। सिक्स है फॉर ऑल एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। दूसरा है फॉर ऑल एक्स इज़ ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ द ट्रायंगल है, और राइट साइड में सभी ट्रायंगल्स हैं। एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर इंक्लूडेड हियर। इसका मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसमें इंक्लूडेड है। दिस मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे ये सबसेट है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फॉर ऑल एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और राइट में फॉर ऑल एक्स इज एन इंटीजर। तो देखिए अब जो इंटीजर है राइट साइड में उसमें इवन नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, प्राइम नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, इवन नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इंक्लूडेड इन राइट हैंड साइड। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। तो सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यहाँ भी है। तो देखिए ये 7 केसेस में इसमें से 4 तो सबसेट हैं, फर्स्ट, थर्ड और 6 और 7। 3 सबसेट नहीं है, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये क्लासिफिकेशन या डिसीजन का तरीका हो गया कि अगर इधर का लेफ्ट हैंड साइड का सारा एलिमेंट राइट हैंड साइड में है तो वो सबसेट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट द सबसेट। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, राइट साइड में बी सी ए है, बीच में नॉट सबसेट है।
तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी इज कम्प्लीटली कंटेन्ड इन राइट साइड बी सी ए बी इधर है और इधर बी सी ए, मतलब ऑर्डर तो अलग हो गया और ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द सेट। इसका मतलब फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, और यहाँ पे नॉट सबसेट दिया है जिसमें दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड है ए, लेफ्ट साइड इज ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए एंड ई एंड राइट साइड इज फॉर ऑल एक्स, एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया, लेकिन अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स हैं, सभी इसमें आएंगे। इसका मतलब ए ई भी उसमें कंटेंट है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, सबसेट है। थर्ड 1 2 3 सबसेट 1 3 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के पूरे एलिमेंट राइट साइड में नहीं है, ठीक है, और सबसेट होने के लिए ए मतलब लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कम्प्लीटली कंटेन्ड इन राइट हैंड साइड, पूरा होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ये सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हो गया। फोर्थ अगर आप देखें तो फोर्थ क्या है, ए मतलब सिंगल एलिमेंट ए दिया है सिंगल टर्म से, सबसेट ऑफ ए बी सी। तो अब देखिए एक एलिमेंट ए है जो कि राइट हैंड साइड में भी है, इसका मतलब सबसेट है ये, तो ट्रू हो गया। फिफ्थ है सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। अब देखिए यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये एक सबसेट ऊपर वाला उस वही क्वेश्चन है, सबसेट का सिंबल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, तो बिलोंग्स टू ना हो कि वहाँ पे सबसेट होना चाहिए, मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट पार्ट 6 पार्ट है इसमें। फॉर ऑल एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या होगा लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर? तो 2 3 4 5, सॉरी इवन चाहिए आपको, तो इवन में क्या है, सिर्फ 6 से लेस देन 2 4 आएंगे। राइट में है फॉर ऑल एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो वो नेचुरल सारे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ठीक है, 18 होगा, ये सारे नेचुरल नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे। इसका मतलब उसमें 2 और 4 भी होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट हो जाएगा राइट हैंड साइड का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए इसमें मतलब ट्रू कितने स्टेटमेंट होंगे, 3 होंगे, सेकेंड है, फोर्थ है और 6 है, और 3 क्या है, फॉल्स है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। इस तरह से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ट्रू और फॉल्स डिसाइड कर सकते हैं। आपको इसकी डेफिनीशन अगर पता है एग्जैक्टली तो आप इनको फाइंड कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 इज अ सेट विच इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए इटसेल्फ एंड 5। मतलब 3 और 4 को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे अलग अलग, अगर ये कहीं किसी सेट में अलग अलग आ रहा है तो वो गलत है, मतलब वो रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब देखिए पहला ही है 3 4। अब यहाँ सबसेट दिया हुआ है, जबकि 3 4 सेट तो है एक, बट वो ए का एलिमेंट है, दैट इज़ कंटेंट इन ए। तो यहाँ पे सबसेट ना हो कि वो बिलोंग्स टू होगा, इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो सिर्फ इनकरेक्ट का आंसर यहाँ लिखा गया है। दूसरा क्या है, 3 4 बिलोंग्स टू है, वो ट्रू है। अब फिर से उसको सबसेट बना दिया गया, सेट है एक करली ब्रैकेट में फिर इनक्लोज करके सबसेट बना दिया गया, तो थर्ड भी ट्रू है, सबसेट हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये भी ट्रू है, 1 एलिमेंट है ए का। 1 सबसेट है, सिंगल एलिमेंट 1 जो है विदाउट एनी सेट सिंबल, अगर वो करली ब्रैकेट में होता तो सबसेट होता। इट इज़ द एलिमेंट 1 विच इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, तो वहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल होना चाहिए। इसका मतलब फिफ्थ क्या है, इनकरेक्ट है। 6 देखिए 1 2 5, ये सबसेट हो जाएगा सेट के फॉर्म में करली ब्रैकेट में, तो 1 सेट 1 2 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए। फिर 7th क्या है, 1 2 5 बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए उल्टा दे दिया, मतलब ऊपर वाला 6 वाला सही है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू ना हो के सबसेट होगा, तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 7th। फिर 8th देखिए 1 2 3,
अब इसमें 3 को 3 4 से सेपरेट कर दिया है, इसका मतलब कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 3 4 जहाँ भी आएगा वो एक साथ आएगा। अब देखिए वो एक सेट है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। 9th है 5 बिलोंग्स टू ए। 9th क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, लेकिन आपको पता है कि एम्प्टी सेट या नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो एलिमेंट नहीं होता है, उसको अलग से अगर सिंबल फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में रखा गया होता तब वो एलिमेंट होता। यहाँ क्या है, ये सबसेट है लेकिन सिंबल बिलोंग्स टू का यूज़ किया गया है, मतलब 9th स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब यही 10th में आके सही हो गया, ये 5 इज सबसेट ऑफ है, तो ये एक सही स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है। 11th क्या है, अब ये 5 को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये एक तो सेट हो गया, ये खुद अलग से मतलब दैट इज़ अ सेट इंक्लूडिंग 5 एज एन एलिमेंट, बट 5 इज़ नॉट इन ए में वो नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो 11th इज़ आल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इतने सारे स्टेटमेंट आप इनकरेक्ट हैं देख सकते हैं, 1st 5th 7th 8th 9th 11th, ऑल दीज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक एक करके डिस्कस किया गया, सबको लेके ध्यान से देख सकते हैं आप, इनके रीज़न को भी एक्सप्लेन किया गया, आप भी समझ सकते हैं इनको, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, सभी डायरेक्ट डेफिनेशन से रिलेटेड हैं, कॉन्सेप्ट है। 4th क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए पहला है ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट विच इज़ ए। अब इसके सबसेट लिखना है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ द एवरी सेट, तो 5 एक हो गया। एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो सबसेट एक खुद अपना हो गया। तो ये दो सबसेट बन गए, 2 to the power 1 जिसमें 1 एलिमेंट होते हैं उसके दो सबसेट बनते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, एक तो 5 होता है, एक सेट इटसेल्फ होता है। दूसरे में 2 एलिमेंट हैं ए और बी, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, पहले आपको सबसेट बनाने में आसानी हो जाती है अगर आप नंबर ऑफ सबसेट डिसाइड कर लें, क्योंकि ढूंढना आसान हो जाता है। तो इसमें क्या 2 to the power 2 4 सबसेट होंगे। अब वो 4 सबसेट क्या होंगे, तो एक तो 5 हो गया, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आप इसमें से एक एक एलिमेंट को लेके सेट बनाए हैं तो 2 सबसेट ए और बी के हो गए। फिर एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए भी खुद हो गया एक सबसेट, तो ये 4 सबसेट बन गए, 5 ए बी व ए बी, ये सबसेट ये सभी ए बी के हो गए। अब थर्ड जो है उसमें 3 एलिमेंट हो गए 1 2 3, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 to the power 3 8 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे आप वो देखिए, इनको लिस्ट बहुत आसान है लिस्ट करना। सबसे पहले तो नल सेट, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, उसको लिस्ट कर दिया। एक एक एलिमेंट को लेके सेट बनाया, तो एक 1 का सेट बन गया, एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया। अब दो एलिमेंट लेके बनाएंगे हम, तो 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा। इस तरह से 3 सबसेट ये बने। अब तक कितने हो गए, 7 हो गए। एंड एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसमें 1 2 3 एक खुद सबसेट हो जाएगा। तो आप काउंट्स कर सकते हैं, ये 8 सबसेट यहाँ पे बन गए। लास्ट जो 4th पार्ट है वो खुद नल सेट है, एम्प्टी सेट है 5, इसमें 0 कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब 2 to the power 0 मतलब 1, इसके 1 ही सबसेट होंगे और ये खुद अपना ही सबसेट होगा और कोई सबसेट इसका नहीं हो गया। तो इस तरह से हमने इसके सबसेट्स को लिस्ट किया। अब जैसे 4 एलिमेंट किसी सेट में हों तो कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 to the power 4 16 बनेगा। अब उसको लिस्ट का अगर करना हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो कैसे लिस्ट करेंगे आप, तो सबसे पहले 5 हो गया, फिर एक एक को लेके बनाएंगे तो आपको 4 बनेंगे, फिर 2 2 को लेके बनाएंगे तो आपके 6 बनेंगे, फिर 3 3 को लेके बनाएंगे तो आपके 4 बनेंगे, और फिर चारों ले लेंगे तो 1 बनेंगे। तो आप देखिए कितना हो गया, 1 हो गया 5, फिर एक एक को लेके बनाया तो 4 5 हो गए, फिर 2 2 को लेके बनाया तो 6 11 हो गए, और फिर 3 3 को लेके बनाया 4 तो 15 हो गए, और खुद 1 हो गया वो 16 हो गया। तो ये बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। अब आप बताइए कि कोई सेट अगर एम्प्टी सेट है 5 है तो उसके कितने एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट पावर सेट में कितने होते हैं, जितने सबसेट बनते हैं सेट के। तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे,
2 टू द पावर 0 मतलब 1। तो 1 ये खुद अपना सबसेट है, इसका मतलब पी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो 5 ही होगा। 6 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। आपको ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, 4 पार्ट है इसके, उसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में हम? तो पहला है फॉर ऑल एक्स, एक्स इज़ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन -4 लेस देन आर इक्वल टू 6। अब इसको जब हमको इंटरवल में लिखना है तो देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -4 है, मीन्स -4 इज एक्सक्लूडेड इन इंटरवल, और 6 क्या है, इक्वलिटी भी है, मीन्स 6 को इंक्लूड किया गया है। तो पहला हो जाएगा लेफ्ट ओपन मीन्स -4 एक्सक्लूडेड 6 इंक्लूडेड, मतलब 6 को बड़े ब्रैकेट में रखा गया है और -4 को छोटे वाले में, जिसको एक्सक्लूड किया गया है। दूसरा है फॉर ऑल एक्स, एक्स इज़ अ रियल नंबर, एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -12 स्ट्रिक्टली लेस देन -10। इसका मतलब ये दोनों ही एक्सक्लूड किए गए हैं यहाँ पे, -12 और -10, मतलब दोनों ही साइड में ये ओपन रहेगा, मतलब ये छोटा इसमें ब्रैकेट पैरेंथेसिस यूज़ हुआ है। थर्ड है फॉर ऑल एक्स, एक्स इज़ अ रियल नंबर, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस स्ट्रिक्टली लेस देन 7। इसका मतलब इसमें 0 को इंक्लूड किया गया है और 7 को एक्सक्लूड किया गया है। तो लेफ्ट इज़ क्लोज, लेफ्ट में हमने क्लोज किया है, बड़ा ब्रैकेट लगाया, और राइट साइड में 7 जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो ये थर्ड हो गया। लास्ट में x फॉर ऑल एक्स, एक्स इज़ रियल नंबर, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए 3 और 4 दोनों में इक्वलिटी है, मीन्स बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस सेट। तो इंटरवल में भी इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, मतलब दोनों ही साइड में क्लोज होगा। तो 3 4 में ये पूरा दोनों साइड में ये बड़ा ब्रैकेट लगा, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो। तो इस तरह से हमने इन सेट्स को इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी का उल्टा आ गया इस क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। पहला है -30, दोनों साइड में एक्सक्लूडेड है ये, ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट यूज़ हुआ है। अब हम कैसे लिखेंगे? तो x इज सच दैट फॉर ऑल x, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर हम बीच में पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि अब देखिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और लेस देन यूज़ किया गया, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। दूसरा वाला में अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, देखिए 6 और 12, तो दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो फॉर ऑल एक्स, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 6 लेस आर इक्वल टू 12 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर एक्स इज ए रियल नंबर। थर्ड है, अब यहाँ थर्ड में लेफ्ट में आपको स्मॉल ब्रैकेट है, राइट में स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब एक इसमें इंक्लूड है 12 और 6 एक्सक्लूडेड है। तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर ऑल एक्स, एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 लेस आर इक्वल टू 12, यहाँ इक्वलिटी आ जाएगी, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। लास्ट है -23 5 वेयर -23 इज इंक्लूडेड एंड 5 इज एक्सक्लूडेड। तो फॉर ऑल एक्स, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -23 स्ट्रिक्टली लेस देन 5 वेयर एक्स इज द रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से इन इंटरवल्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ऊपर वाले क्वेश्चन में वो सेट बिल्डर फॉर्म में थे, हमने उनको इंटरवल में लिखा। इसमें जस्ट उसका अपोजिट इंटरवल है, तो हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब इसके लिए क्या होगा यूनिवर्सल सेट जिसमें ये कंटेंट हो? तो हमने ले लिया सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में सारे ट्रायंगल्स होंगे जिसमें राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा। द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, यहाँ भी वही होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन, ये दोनों राइट ट्रायंगल और आइसोस्केलस भी सब उसमें आ जाएंगे। तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, ये सारा डिस्कशन पिछले वीडियो में था। यूनिवर्सल सेट जो होता है, जो सभी सेट्स को कंटेन करता है,
फॉर ए गिवन पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या गिवन क्वेश्चन। और यूनिवर्सल सेट जैसा नाम है वैसे कि ये फिक्स नहीं है, मतलब एक ही नहीं है सारे क्वेश्चंस के लिए, ये अलग अलग होता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, गिवन द सेट ए 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 6 8 which of the following may be considered as universal sets for all the 3 sets A B and C। इनमें से कौन सा आप यूनिवर्सल सेट ले सकते हो? तो यूनिवर्सल सेट की मीनिंग क्या है? जो कंटेन करता हो सबको। तो सबको कंटेन करना का मतलब ए बी सी सभी के एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो आप पहला देखिए कि 0 1 2 3 4 5 6 तक है, जबकि सी में 8 भी एलिमेंट है, तो ये हो नहीं सकता। 5 हो नहीं सकता। तीसरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारा ए बी सी सबको इंक्लूड करता है, तो ये किसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। 4th जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ अप टू 8 तक है, बट सी में एक ज़ीरो भी है जो इसमें नहीं है। तो अगर ज़ीरो होता तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट इसका हो सकता था। तो इसमें एक ही ऐसा सेट है थर्ड वाला जो ए को 1 3 5 को भी कंटेन करता है, बी 2 4 6 को भी कंटेन करता है, और सी 0 2 4 6 8 को भी कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये थर्ड वन इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द गिवन सेट्स ए बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो रही है। तो एक एक चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है और सारे डेफिनेशंस और टर्म विथ एग्जांपल प्रीवियस वीडियो, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसको देखिए और समझिए कॉन्सेप्ट को, उसके बाद इस एक्सरसाइज को बनाइए, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ टॉपिक्स के साथ आएंगे, जो अगले टॉपिक्स हैं वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन द सेट्स, उसके लिए, ठीक है। तो आप अब तक ये सारे वीडियोस देखिए और समझिए इनको, फिर एक्सरसाइज को बनाइए।